हेलो दोस्तों, आज मैंने मिट्टी के प्रकार और मिट्टी के संरक्षण के बारे में बच्चों को बताया है और भरपूर कोशिश की है कि बच्चे इस संदर्भ में कुछ सीखें और सीख कर इसका उपयोग अपने जीवन में करें। मिट्टी का संरक्षण किस तरह से करते हैं, मिट्टी हमारे लिए किस तरह से आवश्यक है, मिट्टी का निर्माण किस तरह से होता है, इन सब चीज़ों का वर्णन मैंने इस चैप्टर में किया है ताकि ये जो बच्चे हैं हमारे भविष्य, इनको सारी चीज़ों की जानकारी प्राप्त हो सके। आगे आप लोग वीडियो देखिए। इस तरह से होता है, ठीक है। मृदा जो है 4 लेयर में पाया जाता है। फर्स्ट लेयर को क्या कहते हैं? ह्यूमस बोलते हैं। सेकंड लेयर को बालू एवं पंख, और तीसरी लेयर को क्या बोलते हैं? थर्ड लेयर को ऋतु छलित कण, ठीक है। और चौथी लेयर क्या है? मौलिक कण है। और खेती जब किस भूमि में होती है? ह्यूमस में होती है, जो जिसमें क्या होता है? उर्वरा शक्ति होती है, फसल के लिए अधिक
संरचना के आधार पर, रंग के आधार पर मिट्टी को यानी कि मृदा को 3 प्रकार में बांटा गया है। किस किस प्रकार में? उर्वरता के आधार पर, गठन या संरचना के आधार पर और रंग के आधार पर। उर्वरता के आधार पर इसलिए बांटा गया है, इसके आधार पर मृदा को बलुई, चिकनी एवं दोमट मिट्टी में बांटा गया है। बलुई, चिकनी और दोमट मिट्टी में, क्योंकि ये उर्वरता के आधार पर बांटा गया। दोमट मिट्टी में अच्छी फसल होती है, चिकनी मिट्टी में भी अच्छी फसल होती है, ठीक है। और जो बलुआई मिट्टी होती है उसमें उतनी अच्छी फसल नहीं होती है। तीनों मिट्टी में अलग अलग प्रकार के फसल लगाए जाते हैं जो उस मिट्टी के लिए उपयुक्त होते हैं, ठीक है ना। अब है गठन या संरचना के आधार पर। मिट्टी का भी गठन और संरचना होता है। इसके आधार पर मिट्टी को बलुई मृदा, चिकनी मृदा और दोमट मृदा में बांटा गया है। बलुई मृदा में बालू और क्ले दोनों होता है, परंतु बालू का अंश अधिक होता है, ठीक है, इसलिए इसमें उर्वरा शक्ति थोड़ी कम होती है। बलुई मृदा में ये तो पढ़ा दिए हैं बलुई मृदा। उसके बाद है चिकनी मृदा में क्ले की मात्रा अधिक होती है, जबकि दोमट मृदा में बालू और क्ले का मिश्रण लगभग समान अनुपात में होता है। इसीलिए दोमट मिट्टी में फसल अच्छी लगती है, क्योंकि उसमें सारे मिट्टी की उपलब्धता होती है। बलुई और चिकनी दोनों समान मात्रा में होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? दोमट मिट्टी होती है। ये फसल के लिए अधिक उपयुक्त होता है, ठीक है ना। अब है रंग के आधार पर। इस आधार पर मिट्टी को लाल मृदा, काली मृदा, भूरी मृदा, बादामी मृदा में बांटा जाता है। जो जिस रंग का है उसके आधार पर मृदा का नाम हम लोग रख देते हैं। ये काली मृदा है, काली मिट्टी समझ सुना है ना, काली मिट्टी। और भूरी मिट्टी देखा है ना, भूरी मिट्टी बोलते हैं। जैसे चिकनी मिट्टी होती है उसको भूरी मिट्टी बोलते हैं, भूरी रंग होता है, ठीक है। उसके बाद लाल मिट्टी भी होता है, जैसे राजस्थान टाइप सब जगह में लाल मिट्टी पाया जाता है। ये लाल रंग की मात्रा उसमें ज़्यादा होती है, लाल दिखता है मिट्टी, ठीक है ना। भारत में किस तरह की मृदा पाई जाती है? जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल मृदा, पीली मृदा, लेटेराइट मृदा, मरुस्थलीय मृदा एवं पर्वतीय मृदा पाई जाती है, ठीक है ना। और जलोढ़ मृदा जो है देश के सभी नदी घाटियों में पाया जाता है। कौन सी मृदा? जलोढ़ मृदा। उत्तर भारत का विशाल मैदान पूर्णतः जलोढ़ निर्मित है। उत्तर भारत में कौन आते हैं? हम लोग आते हैं, ठीक है ना। नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादड़ एवं पुराने जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है, ठीक है ना। जलोढ़ मृदा चावल, गेहूं, मक्का, गन्ना एवं दलहन फसलों के उत्पादन के लिए उपयुक्त है। आगे काली मृदा। यह मृदा जो है कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। अगर कोई पूछेंगे तुम लोगों से कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है या मृदा उपयुक्त है, तो क्या बोलोगे? काली मृदा जो है कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु राज्यों में यह मृदा अधिक पाई जाती है और कपास की खेती भी उधर उस साइड में ज़्यादा होती है। लाल एवं पीली मृदा प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी एवं दक्षिणी हिस्से में पाई जाती है। लोहे के अंश के कारण इस मृदा का रंग लाल होता है। इसमें लोहे का अंश पाया जाता है, इसीलिए इस मृदा का रंग लाल होता है। जल में मिलने के बाद यह मृदा पीली रंग की हो जाती है, और जब यह जल में मिलती है तो यह मृदा किस रंग की हो जाती है? पीली रंग की। ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंगफली, तंबाकू और फलों के उत्पादन के लिए यह मृदा उड़ीसा, झारखंड एवं मेघालय में पाया जाता है और इस सब फसल के लिए उपयुक्त होता है, ठीक है। लेटेराइट मृदा का निर्माण निक्षालन की प्रक्रिया से होता है। यह मृदा केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु राज्यों में मिलती है। मरुस्थलीय मृदा हरे भूरे रंग की होती है। जो मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है वो हल्के भूरे रंग की होती है, जो राजस्थान, सौराष्ट्र, कच्छ, पश्चिमी हरियाणा एवं दक्षिणी पंजाब में पाई जाती है। पर्वतीय मृदा पर्वतीय क्षेत्रों में अधिक पाई जाती है, ठीक है ना।
मृदा अपरदन एवं संक्षरण। मिट्टी के निर्माण में लाखों हजारों वर्ष लग जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन नदियों का पानी अपने साथ काफ़ी मात्रा में मिट्टी बहाकर ले जाती है। इस तरह से धीरे धीरे सारी मृदा कटकर समुद्र में चली जाती है, ठीक है। पेड़ पौधे, झाड़ियाँ एवं घासों की जड़ें मृदा को पकड़कर रखती है, जिससे मृदा का अपरदन नहीं होता है। लेकिन पेड़ पौधे आदि के जड़ सहित कटने से वहाँ की मृदा ढीली पड़ जाती है, जिससे मृदा का अपरदन आसानी से हो जाता है। मृदा अपरदन की दर को प्रभावित करने में जलवायु, वनस्पति विस्तार, स्थल रूप, भूमि की ढाल एवं मानवीय क्रियाएं मुख्य है। कौन कौन सा क्रिया से प्रभावित करता है मृदा अपरदन में? जलवायु, वनस्पति, स्थल रूप, भूमि की ढाल, मानवीय क्रियाएं, ये सब क्या है? मुख्य है। मृदा अपरदन में वनों की कटाई, पशुचारण, आकस्मिक तेज वर्षा, तेज पवनें, अवैज्ञानिक कृषि पद्धति तथा बाढ़ के प्रभाव से भी मृदा अपरदन ज़्यादा होता है। तेज पवनें या पानी के बहाव से मैदानी या चौड़स क्षेत्रों में सतही अपरदन होता है, ठीक है। वर्षे जब ज़्यादा होते हैं, इससे क्या होता है, मिट्टी कट कट करके नदी के द्वारा समुद्र में चले जाते हैं, ठीक है। हेलो दोस्तों, आज मैंने मिट्टी के प्रकार और मिट्टी के संरक्षण के बारे में बच्चों को बताया है और भरपूर कोशिश की है कि बच्चे इस संदर्भ में कुछ सीखें और सीख कर इसका उपयोग अपने जीवन में करें। मिट्टी का संरक्षण किस तरह से करते हैं, मिट्टी हमारे लिए किस तरह से आवश्यक है, मिट्टी का निर्माण किस तरह से होता है, इन सब चीज़ों का वर्णन मैंने इस चैप्टर में किया है, ताकि ये जो बच्चे हैं हमारे भविष्य, इनको सारी चीज़ों की जानकारी प्राप्त हो सके। आगे आप लोग वीडियो देखिए।